तो क्या रिएक्शन चैनल वाले सपना को भड़काते हैं? सपना अगर मिलना भी चाहती है अपने परिवार से, तो क्या रिएक्शन चैनल वाले अड़ंगा डालते हैं? ये ऐसा ही कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है कि रिएक्शन चैनल वाले तो इन परिवारों को एक होना ही नहीं देना चाहते और ये बिल्कुल अंधभक्त बन गए हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में। आज बात करेंगे सपना के बारे में। जैसा कि लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, अब ये किस तरफ के लोग के हैं, इधर के सपना की तरफ के हैं या फिर भाई उनकी ससुराल वाली पार्टी की तरफ के, ये तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कुछ इसी तरह की अफवाह चल रही है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर वीडियो पे आ ही गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हमारी अपडेट, जो वीडियो की अपडेट है, आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, ब्लेम करा जा रहा है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कि वो अंधभक्त हैं, तो मैं उनकी बातों का जवाब देती हूँ कि बिल्कुल नहीं, अंधभक्त कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, या जो रिएक्शन दे रहे हैं और लोग वो भी नहीं है। जो भी ब्लॉगर या भी कोई भी ऐसी भी गलत बात कहीं से आती है, कोई भी चैनल हो, किसी भी तरह का वो ब्लॉगर हो, कोई भी हो, तो हम लोग उसकी पॉइंट पे ही बात करते हैं। और रहा जहाँ तक सपना की बात है, तो सपना के बारे में हम लोग, कहीं गलत भी होता है, सपना गलत भी करती, वहाँ भी समझाते हैं, वहाँ भी अपनी बातें रखते हैं। बात रखने का देखिए अपना अपना तरीका है, अपना अपना नज़रिया है। कौन किस बात को लाइटली लेता है और कौन किस बात पर बखेड़ा खड़ा कर देता है, कंट्रोवर्सी शुरू कर देता है, ये अलग की बात है। सिर्फ अपनी सोच का ही यहाँ पे फ़र्क है। तो सपना जिस बात पे ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, डिमोटिवेट हो रही थी और कह रही थी मैं डिप्रेस हो ही जा रही हूँ, तो उन सब बातों के लिए हम लोगों ने समझाया था कि नहीं सपना, तुमको ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे बीमार होने से या तुम्हारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उससे फ़र्क उन लोग को नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसे पड़ेगा? सबसे ज़्यादा तुम्हारे दो बच्चियों को। तो तुम्हें सबसे पहले अपने लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। उन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम उन लोगों से क्या आशा या क्या उम्मीद लगा के बैठी हो कि उन्हें, तुम्हें रोते देख शायद उनका दिल पिघले या कुछ हो। अगर ऐसा होना होता तो तुम इतने दिन से यही तो कर रही हो, रो रही हो, सॉरी कह रही हो, बात बात पे सब कुछ कह रही हो। क्या उन लोग का दिल पिघला? नहीं। वो बात बात पर एक एक बात का वीडियो जवाब लेकर आते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो। पड़ोसी को भी इतनी फुली छूट दे रखी है, एकदम खुली छूट है उसको कि तुम सपना को किसी भी तरह टारगेट करो, चाहे तुम उसकी न्यूड फोटो ही लगा के क्यों ना टारगेट करो, वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें अगर अपनी ही बहू मानते, अपनी घर की इज्जत मानते, तो तुम्हें, तुम्हारे साथ ऐसा होने ही नहीं देते। जो जितने भी ख़ानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, अगर हम, चलिए ठीक है, घर की बात है, मैं, मेरा समझना ये, मैं ऐसा ही मानती हूँ क्योंकि मुझे इसी तरह समझ में आता है। ये मेरा अपना विचार है, किसी के ऊपर मैं थोप नहीं रही हूँ। यहाँ भी कोई मेरे पॉइंट को नहीं उठाएगा कि आप ऐसा कह रही हो, आप वैसा कह रही हो। मैं सिर्फ अपने विचार से चलती हूँ। मुझे जो सोचना है, जो मुझे सही लगता है, जैसा कि मेरे यहाँ होता है। जैसे मान लीजिए घर में हमारे मतभेद हो सकते हैं ना, हमारा मतभेद किसी बात पे पति से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, या देवर देवरानी, जेठ जेठानी या सास ससुर, किसी से भी हो सकता है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। रिश्ता मायने नहीं रखता कि वो पर्टिकुलर कौन रिश्ता हो ना, लेकिन किसी से भी मतभेद हो सकता है। यहाँ माँ बेटी से मतभेद हो जाता, तो मान लीजिए हमारे विचार, उनके विचार इस पॉइंट पे नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी बाहर वाले को छूट दे दें कि वो मेरे बेटी की, वो मेरे बहू की, वो मेरे बेटे या मेरे देवर देवरानी, जेठानी, किसी की भी खिल्ली उड़ा के चला जाए। हम चाहे जो करें, वो मेरी फैमिली है। हम आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, फिर हम एक होंगे, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है शुरू से। आज 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए या 20 साल हो जाए या 4 ही 5 साल हो, जिसके साथ हम डेली उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 24 घंटे हम उन्हें देख रहे हैं ना, तो उनसे हमारा मोह माया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो मेरा खून का रिश्ता हो चाहे ना हो, है ना। वो तो वो जो प्यार होता है, जो अटैचमेंट होता है ना। लेकिन अगर यहीं पे कोई बाहर वाला कुछ कहता करे, तुम्हारे जेठ ने तो ऐसा, या तुम्हारे ससुर ने, या तुम्हारे पति ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चों ने किया, तो भाई देखिए वहाँ तो बुरा लगता है। हर इज्जतदार परिवार का जो फैमिली मेम्बर है, वो ज़रूर ही ज़रूर उन बातों को नेगलेक्ट करेगा और उस
जो कहने वाला बंदा या बंदी कोई भी हो उसे सबक सिखाएगा और उसे ऐसी हिदायत देगा कि आप आइंदा से मेरे से ऐसी बातें मत कीजिएगा मेरे परिवार के बारे में। तो ये होते हैं इज्जतदार खानदानी लोग। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं जो अपनी ही बहू की धज्जियां उड़वा रहे हैं, अपनी ही बहू की खिल्ली उड़वाने को और बच्चियों को दर दर की ठोकर खाने के लिए इन्होंने रोड पे छोड़ दिया। वो तो सपना का चैनल ना होता, सपना के पास आमदनी ही ना होती तो कौन सहारा दे सकता था। माँ बाप की आप उनके सिचुएशन, उनकी कंडीशन देख ही रहे हो, कितना वो लोग दे देते, कितना। आखिर अपना बच्चा लोग पालते तो हैं, लेकिन उसके साथ उसके आगे भी तो 2 जिम्मेदारियां थी, उनका भविष्य था ना। तो कितना लोग कर लेते हैं, लेकिन इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यही समझा रहे थे सपना को कि तुम अपने दिमाग और अपने शरीर का मतलब एकदम से वो मत करो, बर्बाद मत करो किसी के नाते, उस बंदे के नाते, उन लोगों के लिए कि जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए तुम आंसू बहा रही हो, उनके लिए तुम सॉरी बोल रही हो। उस छोटी बच्ची ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, उसने इतना टारगेट तुमको किया है। और वो छोटी बच्ची नहीं, पहली बात तो तुम ये समझना सपना छोड़ दो कि वो छोटी बच्ची कोई छोटी बच्ची नहीं, 18 साल के बाद बालिग हो जाएगी, कानून के नज़र में एडल्ट हो जाएगी। वो छोटी बच्ची नहीं है। अब सपना जो सिचुएशन झेल के बाहर आई है ना, आप अपनी जगह वहाँ खड़े करके देखो, तब आप समझ पाओगे कि सपना किस परिस्थिति से, किस सिचुएशन से निकल रही है। हम लोग तो दूर हैं, हम लोग तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, फिर वीडियो बनाने के बाद हमारा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं, हम झाड़ के पल्ला निकल गए, अपने डेली रूटीन में बिजी हो गए। किसी से हंस रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, बच्चों से हंस रहे हैं, हस्बैंड से हंस रहे हैं, सास ससुर के बीच बैठ रहे हैं, सबके बीच बैठ रहे हैं। हम लोग का तो दिमाग इधर उधर बढ़ जाता है। लेकिन सपना तो हर पल उस सिचुएशन में जी रही है। तो अगर उसको हम लोग संभाल रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके अंधभक्त हो गए और हम लोग उसमें परिवार में अड़ंगा डाल लें? भाई नहीं, हम लोगों ने तो कभी नहीं चाहा। हम लोग तो कभी नहीं चाहते कि आप लोग लड़ें, ससुराल पक्ष से लड़ें या ससुराल पक्ष वाले सपना को उल्टी सीधी बातें कहें, जो कि वो लोग हमेशा ऐसे कहते रहें। हम लोग तो कभी नहीं चाहते। हम लोग तो चाहते कि हमेशा सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ शांति बनी रहे और सब मिलजुल के रहे, है ना। तो ये जो बात जो लोग कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। कभी भी सपोर्ट नहीं ऐसी बातों को हम लोग करेंगे कि जो बातें सपना के लिए खराब हो या उसकी ससुराल वालों के लिए खराब हो। तो सपना का सपोर्ट हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, उसको अच्छी बातों से और अपने अच्छे विचारों से उसको हम लोग बढ़ाते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। और सपना को भी बिल्कुल ऐसी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उसको होपलेस नहीं होना, क्योंकि अगर वो होपलेस हो जाएगी, वो डिमोटिवेट हो जाएगी, तो उसको अभी इसी 26 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ देखा है। अभी उसको पूरी ज़िंदगी देखना है, उसके 2 बच्चियां हैं, उनको भविष्य को लेके सोचना है। तो तुम अपना दिमाग इन सब की बातों में मत लगाओ। तुम्हें अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपनी जो एनर्जी है ना, अच्छी पॉजिटिव रखनी है। और ये थोड़ा सा क्या करना है कि तुम योगा शुरू करो। मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था। बाई चांस ये वीडियो तुम्हारे सामने आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम योगा शुरू करो, मेडिटेशन करो। उससे तुम्हारा दिमाग जो है ना एक जगह स्थिर रहेगा और तुम अच्छे से सोच पाओगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। गलत सही का डिसीजन में तुम फर्क कर पाओगी, ठीक है ना। और अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देना, बड़ों की इज्जत सिखाना, जैसे कि तुम हमेशा करती रही हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर है मुझे समझ में आता। लेकिन हाँ, कुछ अपनी भी इज्जत करो, अपने से प्यार करो। सपना अपने से प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपने लिए, है ना। झुको ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि झुको नहीं, क्योंकि जब आंधी तूफान होता है ना, तो जो कड़े पेड़ होते हैं, टाइट पेड़ होते हैं, वो टूट जाते हैं। लचकदार पेड़ हमेशा ही इस तूफान से अपना गुजारा कर लेते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो लचक बनाए रखो, समय, परिस्थिति और माहौल के अनुसार अपने आप को ढालने में जो व्यक्ति, जो इंसान निकलता है, वही एक परफेक्ट इंसान होता है। तो सेम ऐसे ही रखो। फैसलों करने से पहले, जितने भी फैसले लो, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचो। माँ से राय लो, पापा हैं तुम्हारे, उनसे राय लो, अपने भाइयों से राय लो, क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही नहीं रहेगा, तब तुम कोई फैसला करो, ठीक। और
हम लोग सब तुम्हारा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो तुम आती हो जैसे ना कि सॉरी आप लोग का मैंने दिल दुखाया, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। अब हम लोग दूर रह के आपका साथ ही तो दे सकते हैं, और हम लोग कर क्या सकते। आप तो बहुत दूर बैठी हो हम लोग से। जैसे आपके सब्सक्राइबर मिलते हैं आपसे तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपके सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं तो आपको कितना अच्छा लगा ना, कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और वो सब भी यही कह रहे थे कि आप रोएंगी नहीं, आप बिल्कुल हताश नहीं होंगी, बिल्कुल रोना नहीं है। तो यही तो हम लोग भी कहते हैं कि आपको बिल्कुल रोना नहीं है, और इधर उधर की बातें सुन के अपने को परेशान नहीं करना है बिल्कुल भी। ये दुनिया है, कहती रहेगी, दुनिया का काम तो कहना ही है। लोगों को जो गिरता देखते हैं ना तो दो लोग खड़े होकर दूर ताली बजा के दांत निकालते हैं, लेकिन अगर वही बंदा खड़ा हो जाता है अपने आप बिना किसी के सहारा दिए तो लोग उसे कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या बात है ना। तो दुनिया ऐसी है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई देखने नहीं जाता। तो आप चढ़ता सूरज करके दिखाओ, बन के दिखाओ, कुछ निकल के दिखाओ कि देखो तुमने अपने घर का तिनका समझ के मुझे रोड पे फेंका था और आज मैं कहाँ से कहाँ, क्या से क्या बन गई हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना है, बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचोगी तभी बड़ा कर पाओगी। एक मिसाल बनो, है ना, अपने बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल बनो, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो कि इसके एक नहीं दो दो पति चले गए थे, 2 शादियां हुई थी, दोनों पति चले गए और सास ससुर ने ऐसे करके निकाल दिया। आज ये लड़की कौन से मुकाम में है, उठा के देखो, नारी किसी से कम नहीं। नारी के पास जो शक्ति है ना वो किसी के पास इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए नारी शक्ति को ही सबसे पूजनीय कहा गया है। तुमको ये बात भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, बाकी सारी चीज़ें तो हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, अच्छा शरीर दिया है, लंबाई चौड़ाई पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिया, दिल दिमाग सब कुछ, उसे पॉजिटिव वे में लगाओ, है ना। सब कुछ अपने बच्चों को एक परफेक्ट मजबूत इंसान बनाना है तुम्हें। जब तुम अंदर से सोचोगी तभी तुम्हारे दिमाग में आएगा और तुम्हें तभी आत्मिक बल मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें कभी भी हताश नहीं होना, ये दिमाग की ही सोच है, पहले दिमाग हारता है तब दिल हारता है। तो तुम्हें दिल से नहीं काम लेना, तुम्हें दिमाग से काम लेना। अब सपोज छोटा सा एग्जाम्पल देखो, ऊंची सीढ़ी है, लकड़ी की सीढ़ी जो कि अक्सर गांव में होती है ना, किसी भी चीज़ पे चढ़ने के लिए हम लोग सीढ़ी लगाते हैं ना, छोटी सी सीढ़ी होती है बांस के फट्टों की बनी हुई। अगर हम पहले सबसे डर जाएं कि हाय बांस की बनी हुई है, इसे कैसे चढ़ पाएंगे, पाएंगे कि नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, तो लो आप हार गए, वहीं हार गए आप। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये वाला फंडा अपने जीवन में उतार लो, किसी चीज़ को कम मत आंको और कभी अपने को कम मत समझो, हौसले को हमेशा बुलंद करो। वो जो पर्वत पे चढ़ते हैं लोग ना, हिमालय पे चढ़ते हैं ना लोग, लड़कियां भी होती उसमें, तो उसमें हिम्मत होती है, बिना हिम्मत के कोई नहीं चढ़ सकता। तो वैसे तुम्हें अपनी हिम्मत रखना है, अपने को पॉजिटिव रखना है, पूरा ध्यान देना है अपने शरीर पे। और जो तुम्हारा वो डांस वाला वीडियो आया था ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, अंदर से इतना सुकून, इतनी खुशी मेरे को ही। शायद तुम मेरे पास आसपास कहीं होती ना तो मैं टाइम निकाल के ज़रूर आती तुमसे मिलने और यही कहती सपना मैं बहुत खुश हूँ, तुम ऐसे ही रहो, ऐसे ही खुश रहो। विधवा होना कोई श्राप नहीं है, पुराना ज़माना गया। विधवा होने का मतलब ये नहीं कि हम सारी खुशियाँ का गला घोट दें, अपने अरमानों का गला घोट दें। ऐसे ही तुम रहो, तुम जैसे हो तुम वैसे ही अच्छी हो। अपने बच्चों की माँ बन के रहो, अपने माँ बाप की बेटी बन के रहो, अपने भाइयों की बहन बन के रहो, और अपने रिश्तेदार नातेदार की जो भी हो तुम वो बन के रहो। साथ में सपना चौधरी बन के रहो। ये नाम कभी डूबने मत देना, ये नाम कभी धूमिल मत होने देना। तो आई होप कि आप सबको फ्रेंड्स ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे दिल की बातें जो थी मैंने आज कही। सपना को सपोर्ट मेरी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा, हमेशा सपोर्ट रहेगा उसको, क्योंकि मैंने सपना में खोट बहुत कम देखा है ना। हाँ थोड़ी होपलेस होती है तो उसको उठाना हम सबका काम है, और हम लोग किसी के अंधभक्त नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।